हेलो, दिस इज लेसन नंबर 3। ये लेसन इसको लेसन नंबर देखें तो पार्ट नंबर 3 है। और पार्ट का नाम की बात करें तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस। क्लास 4 की इंग्लिश बुक का ये लेसन नंबर 3 है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जो सीक्रेट होता है, जो रहस्य होता है ऑफ सक्सेस यानी सफलता का, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। हार्ड वर्क, पहले लेसन के बारे में पढ़ें तो अबाउट द लेसन के बारे में। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर हम बात करें तो जो हार्ड वर्क होता है, जो कठिन परिश्रम होता है, वही क्या होता है, की होती है, चाबी होती है सक्सेस यानी सफलता की। दिस लेसन प्रूफ्स, ये लेसन जो है तो साबित करता है, बताता है सेइंग ट्रू यानी सच्चाई, यानी सेइंग मतलब जो कहावत है वो सही है। दिस लेसन द हार्ड वर्क ऑफ एन ओल्ड फार्मर एंड हिज फोर सन्स इज सोन, यानी कि जो हार्ड वर्क है, जो कठिन परिश्रम है एक बूढ़े किसान का एंड इसके फोर यानी बेटों का, इस सोन यानी दिखाया गया। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। वंस देयर लिव्ड ए ओल्ड एन ओल्ड फार्मर इन ए विलेज। इन एक बार की बात है, एक बूढ़ा यानी कि किसान, फार्मर माने किसान होता है, लिव्ड माने रह ए ओल्ड फार्मर इन ए विलेज, एक गाँव में। ही हैड फोर सन्स, उसके कितने बेटे थे, 4 बेटे थे। ही लव्ड हिज सन्स वेरी मच, मतलब वो क्या करता था, प्रेम करता था, हिज सन्स माने अपने बेटों से, वेरी मच का मतलब बहुत। ही हैड ए गुड फार्म, अगर उसकी बात करें तो उसकी अच्छे खेत थे उसकी, यानी फार्म मतलब कैसे खेत की बात करें जो फार्मिंग होती है। द ओल्ड फार्मर हिज फोर सन्स एंड हिज वाइफ वर्कड वेरी हार्ड इन देयर फार्म। अगर उसकी बात करें तो वो तो ओल्ड फार्मर था, यानी वो किसान था, यानी जो बूढ़ा किसान, और उसके 4 बेटे। एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी भी, वर्कड वेरी हार्ड इन देयर फील्ड, मतलब अपने फार्म, जो फार्म था उनकी जो खेती थी वहाँ पर क्या करते, हार्ड वर्किंग करते थे। सो दे ग्रीव वेरी गुड क्रॉप, सो इसलिए यानी कि दे माने वे, ग्रीव माने उगाते थे, वेरी गुड क्रॉप्स माने अच्छी फसल। द ओल्ड फार्मर वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज सन्स। जो ओल्ड फार्मर था, जो बूढ़ा किसान था, तो क्या करता था वो, बड़ा यानी वो क्या था, प्राउड करता था अपने किस पर, फोर सन्स, जो उसके 4 बेटे थे उनका बड़ा, उस पर बड़ा गर्व रहता था। देयर हार्ड लेबर मेड देम वेरी रिच, उनका हार्ड लेबर मतलब जो कठिन उनका जो परिश्रम था उनको क्या बना दिया, रिच बना दिया, अमीर बना दिया। दे यूज साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, वो क्या करते हैं, साइंटिफिक जो वैज्ञानिक तरीका होता है वो फार्मिंग में यानी खेती करने में यूज करते थे। दे हैड ए ट्रैक्टर, उनके पास एक ट्रैक्टर था, एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, और उनके इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है जो उनके औजार होते हैं, मॉडर्न जो आधुनिक युग के जो औजार होते हैं, तो उनके पास ये सब थे। द अदर फार्मर्स ऑफ द विलेज वर आइडियल, आइडियल का मतलब होता है जो आलसी होते हैं, तो क्या थे, अदर फार्मर्स जो दूसरे किसान थे, तो वो कैसे थे, वो गाँव के आइडियल थे मतलब आलसी थे। दे डिड नॉट लाइक टू वर्क इन देयर फील्ड, वो क्या नहीं पसंद करते थे, डिड नॉट लाइक वर्क यानी काम करना पसंद नहीं करते थे, इन देयर फील्ड यानी अपने खेतों में। दे रिमेंड बिजी इन प्लेइंग कार्ड, दे रिमेंड का मतलब नहीं रहते थे, बिजी का मतलब होता व्यस्त, इन प्लेइंग कार्ड यानी कि पत्ते खेलने में। दे कुड नॉट ग्रो गुड क्रॉप, मतलब यानी वो क्या नहीं कर पाते, दे कुड नॉट ग्रो यानी उगा नहीं पाते थे, गुड क्रॉप यानी अच्छी फसल। फॉर दिस दे ब्लेम्ड द ओल्ड फार्मर, फॉर दिस का मतलब होता है इसके लिए, दे ब्लेम्ड का मतलब यानी आरोप लगाते थे, ओल्ड फार्मर जो बूढ़ा किसान था उस पर आरोप लगाते थे। दे थॉट दैट, उन्होंने सोचा था कि द ओल्ड फार्मर न्यू मैजिक ट्रिक, जो जो बूढ़ा किसान है क्या जानता है, वो न्यू माने जानता है, मैजिक ट्रिक का मतलब होता है जादुई चाल, कोई तरीका जानता है मतलब चाल जानता है। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, व्हाट टू डू यानी क्या किया जाए। एट लास्ट, अगर अंत में, दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट द मैटर टू द हेड ऑफ एरिया, उन्होंने ऐसा निर्णय किया कि क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, मतलब आरोप लगाएंगे। रिपोर्ट करना वो क्या मतलब, आरोप करना यानी बताना, उस पर आरोप लगाना यानी उसको इल्ज़ाम ठहराना। टू मैटर, जो ये मैटर है, टू द हेड ऑफ एरिया, मतलब ये उन्होंने ऐसा सोचा कि इसकी रिपोर्ट किया जाए, कोई चाल जानता है, किसको उन्होंने किसके पास यानी रिपोर्ट करने के लिए कहा, हेड ऑफ द एरिया, जो एरिया का जो हेड था। वन डे फार्मर्स रीच्ड द हेड ऑफ द एरिया एंड सेड, वन डे का मतलब होता है एक दिन, जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, रीच्ड माने पहुंच गए थे
द हेड ऑफ एरिया, जो हेड था उस एरिया का जो हेड था, एंड सेड, सर द द ओल्ड फार्मर ऑफ आवर विलेज नोज मैजिक ट्रिक। जो ओल्ड फार्मर है, जो किसान है, बूढ़ा किसान है, क्या करता है, हमारे गांव का जो बूढ़ा किसान है, नोज माने जानता है, मैजिक ट्रिक माने जादुई कोई तरीका जानता है। ही डज नॉट लेट गुड क्रॉप ग्रो इन आवर फील्ड। ही डज नॉट लेट मतलब वो, ही डज नॉट लेट, वो नहीं करने देता गुड क्रॉप ग्रो, यानी कि ही डज नॉट गुड क्रॉप ग्रो, यानी कि क्या नहीं करने देता, वो उगाने नहीं देता, यानी गुड क्रॉप यानी अच्छी फसल, इन आवर फील्ड यानी कि हमारे खेतों में। वी आर गेटिंग पुअर एंड पुअर, हम क्या हो रहे हैं, हम जो पुअर थे, मतलब गरीब थे, तो और उससे और गरीब होते जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड द ओल्ड फार्मर इज गेटिंग रिच एंड रिचर। जो ओल्ड फार्मर है तो क्या हो रहा है, गेटिंग रिच यानी अमीर हो रहा है और अमीर होता जा रहा है। काइंडली हेल्प अस का मतलब होता है कृपा करके क्या करिए, हमारी मदद कीजिए। द हेड ऑफ द एरिया लिसन टू देम एंड सेड, आई विल लुक इन टू द मैटर। मतलब जो हेड था, वो गांव का जो एरिया था, उसने कहा, अच्छा उसने सुना, सब चीज़ों को सुना और बाद में कहा, आई विल लुक इन टू द मैटर, मैं इसको मैं यानी मामले को मैं देखूंगा। नाउ गो, अभी तुम जाओ। बीइंग सेटिस्फाइड द फार्मर्स वेंट बैक, मतलब बीइंग सेटिस्फाइड का मतलब यानी संतुष्ट होकर के क्या करे, जो फार्मर्स थे, जो किसान, वो जो आए थे आरोप लगाने के लिए, वो बैक चले गए घर। द नेक्स्ट डे द हेड ऑफ द एरिया केम टू द विलेज इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदल कर, यानी कि कहाँ पर आया, गाँव में आया। ही रीच द ओल्ड फार्मर, वो ओल्ड फार्मर जो बूढ़ा किसान था उसके पास पहुंचा। ही सा द ओल्ड फार्मर एंड हिज फोर सन्स वर्किंग वेरी हार्ड इन देयर फील्ड। मतलब उसने जो वो एरिया का जो हेड था तो आया था, उसने देखा था यानी फार्मर को, एंड हिज फोर सन्स वर्किंग वेरी हार्ड इन देयर फील्ड, यानी अपने खेतों में बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। द ओल्ड मैन वेलकम्ड द स्ट्रेंजर एंड गिव हिम वाटर टू ड्रिंक। जो ओल्ड मैन था, जो यानी किसान था, तो उसने उसका स्वागत किया। जो स्ट्रेंजर था, ने अजनबी था, गिव हिम वाटर टू ड्रिंक, वो पानी पीने के लिए दिया। देन ही टुक हिम होम एंड गिव हिम फूड टू ईट। उसको फिर क्या किया, उसको घर ले गए और उसको खाना खाने के लिए दिया। आफ्टर सम टाइम द फोर सन्स ऑफ द ओल्ड फार्मर आल्सो केम देयर। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, फोर सन्स ऑफ द ओल्ड फार्मर आल्सो केम देयर, मतलब जो चार सन थे तो किसान के, तो भी आ गए वहाँ पर। ड्यूरिंग डिस्कशन यानी कि डिस्कशन यानी बातचीत के दौरान, स्ट्रेंजर सैड यानी वो जो अजनबी था, वो यानी मतलब गांव का एरिया का जो हेड था, तो यानी वो स्ट्रेंजर व्यक्ति था, मतलब यानी उसको स्ट्रेंजर बोला गया है। सैड उसने कहा टू द ओल्ड फार्मर, यानी ओल्ड फार्मर से, डू नो यानी मतलब यू ग्रो वेरी गुड क्रॉप्स, तुम बहुत अच्छी फसल उगाते हो। यू नो मैजिक ट्रिक, क्या तुम कोई जादुई चाल जानते हो। नॉट एट ऑल, उसने कहा बिल्कुल नहीं। सैड द ओल्ड फार्मर, फार्मर ने यानी बूढ़े किसान ने ऐसा कहा। देन व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आस्क द हेड ऑफ द एरिया। जो एरिया का जो हेड था, उसने ऐसा पूछा कि सीक्रेट का एक्चुअली क्या है, ये रीजन क्या है, यानी सफलता का राज क्या। एट दिस द ओल्ड फार्मर सेड, एट दिस का मतलब होता है इस पर, यानी जो बूढ़ा किसान था उसने कहा, इट इज ड्यू टू द हार्ड ऑफ लेबर ऑफ माई फोर सन्स। इट इज का मतलब ये है, ड्यू टू का मतलब होता है वजह से, हार्ड लेबर का मतलब कठिन परिश्रम, ऑफ माई फोर सन्स यानी मेरे जो चार बेटे हैं उसका कठिन परिश्रम की वजह से है। आई गाइड देम, मैं उसको क्या करता हूँ, गाइड करता हूँ। दे वर्क अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली का मतलब होता है कि अनुसार, जैसे मैं बोलता हूँ तो वैसे ही वो क्या करते हैं, काम करते हैं अकॉर्डिंगली। नाउ एवरीथिंग वाज क्लियर टू द हेड ऑफ एरिया, अब सब कुछ यानी उसको क्लियर हो गया था, सब कुछ जान गया था। ही वाज वेरी प्लीज्ड विद द ओल्ड फार्मर, यानी बूढ़े किसान से बहुत वो खुश था। देन ही वेंट टू अदर फार्मर्स, वो दूसरे किसानों के पास गया एंड डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी, मतलब डिस्क्लोज का मतलब खोल दिया, बता दिया, हिज आइडेंटिटी उसकी पहचान, मतलब वो जो बूढ़ा यानी किसान, जो दूसरा वाला किसान था, उसके सब कुछ जो बताया था तो सब कुछ उसको बता दिया। एंड ही एडवाइज देम टू वर्क हार्ड, और वो यानी कि जो हेड ऑफ एरिया का था उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, एडवाइस दे दिया, दे माने उनको, टू वर्क हार्ड एंड नॉट टू सेट आइडियल, कि मतलब कठिन परिश्रम करो और आइडियल यानी सेट यानी कि
कैसे ना बैठो, यानी कि आलसी होकर ना बैठो, कठिन परिश्रम करो, यू विल बी ए रिच। सो this was a lesson that we completed. I hope you may have learned something from this lesson. So thanks a lot. Thank you so much.